हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बैंक निफ्टी के एनालिसिस की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हर रोज आपके साथ बैंक निफ्टी के लेवल्स शेयर करता हूं, जिन लेवल्स को समझकर हम अपना ट्रेडिंग का प्लान करते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की जो भी मूवमेंट्स होती हैं वो एक प्राइस एक्शंस के अकॉर्डिंग होती है, और मेरी यही कोशिश होती है कि आपको उन लेवल्स के बारे में, उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में और प्राइस एक्शन के पैटर्न के बारे में बता सकूं, जिनको देखकर आप ज्यादा से ज्यादा प्राइस एक्शन के बारे में और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीख सको। ऐसे ही वीडियोस हर रोज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी नया हमारा वीडियो अपलोड हो आप कभी भी मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। आज के इस वीडियो में हम करेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक, यानी कि जो होगी मंडे स्टार्ट हो रहा है 23 जनवरी 2023 से। तो हम सबसे पहले बैंक निफ्टी का वीकली का चार्ट देखेंगे तो और समझने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते किस तरह से मूवमेंट दिया और उसका बिहेवियर किस तरह से रहा। तो हम चेक करेंगे कि बैंक निफ्टी पिछले 5 हफ्तों से इस रेंज के इन बिटवीन ही घूम रहा है। आप देखेंगे कि ये रेंज है 41,600 का लेवल, और ऊपर की तरफ हमारा रेंज है 43,500 का लेवल। इस रेंज में बैंक निफ्टी पिछले 5 हफ्तों से मूवमेंट कर रहा है, लेकिन जो पिछले 2 हफ्तों से उसका मूवमेंट रहा है, तो आप देख सकते हो कि बायर का थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ा है। पिछले 2 हफ्तों से बायर्स का पोटेंशियल बढ़ा है, बायर्स ने नीचे के लेवल से ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन को मूव किया है। जो लास्ट वीक का हमारा कैंडल बनाया, कुछ हैमर टाइप का कैंडल बनाया। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने लास्ट वीक जो लो लगाया वो है 41,921, और उसने जो हाई लिखाया 42,716। 42,716 का एक रेजिस्टेंस हमारा पूरे हफ्ते के लिए बना हुआ था। अब देखते हैं कि डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी का क्या मूवमेंट रहा है। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने एक अप ट्रेंड शुरू कर दिया है। आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने जो लास्ट लो लगाया था वो लगाया था 12 जनवरी को। यहां से बैंक निफ्टी ने एक अप ट्रेंड शुरू करा है। अब ये एक अप ट्रेंड बना हुआ है, ऊपर से हमारे पास एक डाउन ट्रेंड भी आ रहा है। जो डाउन ट्रेंड अब देख सकते हो कि जो हमारा 14 दिसंबर से डाउन ट्रेंड चल रहा है। 14 दिसंबर को जो इसने एक बेरिश कैंडल बनाया था, उसके बाद ये नीचे की तरफ हमारे पास डाउन ट्रेंड है। तो ये एक हमारे पास ट्रायंगुलर पैटर्न है। अब बैंक निफ्टी ने जो कल का कैंडल बनाया है, एक डॉजी टाइप का कैंडल बनाया है, और सबसे बड़ा हमारे पास ये पॉइंट है कि बैंक निफ्टी ने जो रेजिस्टेंस लिया है वो रेजिस्टेंस है हमारे पास 42,526 का, जहां पे इसका क्लोजिंग रहा है वो हमारा 20 EMA का प्राइस है। तो बैंक निफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर आकर अपने इसने क्लोजिंग दी है। हमारे पास इसका हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि मंडे को कुछ मूवमेंट इसका पॉजिटिव भी हो सकता है। इसके पीछे क्या रीजन है कि बैंक निफ्टी का एक मेजर कंपोनेंट जो कि ICICI बैंक है, उसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं बहुत अच्छे आए हैं, उनके प्रॉफिट्स जो आए हैं वो भी बहुत अच्छे आए हैं। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी जिस तरह से लास्ट वीक बैंक निफ्टी को HDFC बैंक ने होल्ड करके रखा हुआ था। HDFC बैंक ही ऐसा बैंक था जिसने फ्राइडे को, थर्सडे को बैंक निफ्टी के मूवमेंट को संभाल के रखा। तो अब उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीक के HDFC बैंक के साथ साथ हमारे पास ICICI बैंक का कंपोनेंट भी रहेगा जो इस बैंक निफ्टी को सपोर्ट करेगा। तो हमारे पास ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो है 42,716 का। आप देख सकते हो कि इसी लेवल पर इसने बार बार रेजिस्टेंस फेस किया है। अगर बैंक निफ्टी इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हमारे पास इस लेवल को ब्रेक करने के बाद हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है कि ये ट्रेंड लाइन एक मेजर रेजिस्टेंस जोन का काम करेगी। अगर बैंक निफ्टी 42,700 के लेवल को क्रॉस करता है तो हमारे पास ये 43,000 का लेवल है, या हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है जो इसका एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब हम 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे कि बैंक निफ्टी किस तरह से मंडे हमारे पास कौन कौन से लेवल है, जिन लेवल्स पे प्राइस एक्शन का मूवमेंट हमें मिल सकता है, और किन लेवल्स के अकॉर्डिंग हम अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट पे हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने जो पहला कैंडल बनाया, जो 5 मिनट का कैंडल बनाया, आप देख सकते हो कि इसने फर्स्ट कैंडल में ही हमें एक इंडिकेशन दे दिया था कि अब हमारा जो मोमेंटम है वो बुलिश रहने वाला है। पहले 5 मिनट में ही इसने जो लो लगाया वो है 42,366 और 42,530 का इसने हाई लगाया। तो हमारे पास जो इसका पैटर्न बना, आप देख सकते हो एक बहुत परफेक्ट हैमर कैंडल बनाया। तो मैंने आपको हैमर कैंडल के रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप उस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं कि हैमर कैंडल को हम अपनी ट्रेडिंग में किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो आप वो वीडियो का लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हैमर कैंडल बनाने के बाद जो बैंक निफ्टी ने जो हमें, तो बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट ओपनिंग रहा है, जैसे ही इसने 42,490 का लेवल, जो हम लास्ट वीडियोज में हमने डिस्कस किया हुआ कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट था, तो जैसे ही इसने इसको क्रॉस किया तो मैंने अपना फर्स्ट ट्रेड इसी लेवल पर लिया। जैसे इसने 42,500 के लेवल को क्रॉस किया तो मैं अपना फर्स्ट ट्रेड मैंने 42,500 का लिया। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड लेने के बाद देख सकते हो कि जैसे इसने 42,500 को क्रॉस किया
तो फर्स्ट इसके बाद इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था 42,555 था, जो कि पिछले दिन का भी लो, जो कि पिछले 2 दिन का हाई प्राइस था, जो कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, जो कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो इसके क्रॉस करने के बाद आप देख सकते हो कि इसने जो, तो इसका जो हाई लगाया वो लगाया 42,716 के भाई, यानी कि जो कि हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट 42,716 जो इसका हाई लेवल बना हुआ है, उसी लेवल कर आके इसने क्लोजिंग दिया, उसके बाद डाउनवर्ड जर्नी किया। तो जो 42,555 का लो जो हमारा पिछले 2 दिन का हाई था, उसी लो पर आकर ही इसने सपोर्ट लिया, यहीं से इसका मूवमेंट ऊपर की तरफ हुआ। तो आप देख सकते हो इसका जो क्लोजिंग रहा है वो 42,500 के लेवल पर ही रहा है, जो लेवल इसने मॉर्निंग में ब्रेक किया। तो हमारा फर्स्ट ट्रेड जो मैंने फ्राइडे को, क्योंकि ज्यादा हमारे पास प्राइस एक्शन का मूवमेंट नहीं मिलता है, तो फ्राइडे को मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड किया, जहां पे फर्स्ट जो लेवल मैंने 42,500 का कॉल बाय किया था। तो ये मेरा फर्स्ट ट्रेड ही था, मैंने उसके बाद बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया है फ्राइडे की वजह से। तो ये फर्स्ट ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल रहा। हमारे पास और भी लेवल्स थे जिसपे हम ट्रेड कर सकते थे, जैसे ये यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया हमारा टॉप पे आकर, इसने अगर 3 मिनट का चार्ट देखोगे तो 3 मिनट के चार्ट पे इसने यहाँ पर आकर एक हमारे पास शूटिंग स्टार पैटर्न भी बनाया। तो हमारे पास सेकंड ट्रेड ये भी मिल सकता था, लेकिन मैंने जस्ट बिकॉज ऑफ फ्राइडे की हमारे पास जो प्राइस एक्शन में ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलता है, हमारा जो प्रीमियम भी ज्यादा चेंज नहीं होता, तो मैंने इसमें एक ही ट्रेड किया। तो अब देखते हैं कि मंडे के लिए हमारा कौन कौन से लेवल हो सकते हैं, जिन लेवल्स पे हम अपना ट्रेडिंग प्लान करें। अगर हम ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं तो हम देखेंगे 42,500 का लेवल हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों की तरफ से। पुट राइटिंग में, अगर कॉल राइटिंग में देखेंगे तो ये इसी लेवल पर 1,14,000 का ओपन इंटरेस्ट है और 33 लाख का वॉल्यूम है। और अगर हम पुट राइटिंग की तरफ देखें तो अप्रोक्सीमेटली 33 लाख का वॉल्यूम है और 1,06,000 का ओपन इंटरेस्ट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास लेवल बन चुका है, जिस लेवल पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग की है। मंडे को अगर बैंक निफ्टी मंडे को नीचे की तरफ मूव करता है तो हमारे पास कौन कौन से लेवल है, तो सबसे पहला सपोर्ट लेवल, क्योंकि बाकी सभी लेवल पे फ्राइडे की वजह से हमारे पास कुछ ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, तो मेन सपोर्ट लेवल बना हुआ है 42,000 का लेवल, जहां पे 87,000 का ओपन इंटरेस्ट है और 15 लाख के अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम है। तो अब ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करेंगे कौन कौन से रेजिस्टेंस पॉइंट है जहां पे हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है, कि हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि मंडे को इसको ऊपर की तरफ ही मूव करना चाहिए, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट भी पॉजिटिव आया और जो फ्राइडे को डाउ जोन्स का क्लोजिंग रहा है वो भी 1% अप रहा है। तो हमारे पास कोई भी नेगेटिव ग्लोबल सिग्नल नहीं है, हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स हैं, जो कुछ एक बैंक के अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, तो हमें बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि मंडे को या नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ही मूव कर सकता है। तो ऊपर की तरफ हमारे पास कौन कौन से लेवल हैं, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस पॉइंट जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ है वो है 43,000 का, जहां पे 93,000 का ओपन इंटरेस्ट है और 20 लाख के अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम है। इन बिटवीन 42,500 और 43,000 के इन बिटवीन हमारे पास कुछ एक लेवल है जहां पे हमारे पास कुछ कॉल राइटिंग हुई है, वो है 42,600 का लेवल, जहां पे 66,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 28 लाख का वॉल्यूम है, और उसके बाद हमारे पास कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट नहीं बना हुआ। तो अब देखते हैं कि 5 मिनट पे चार्ट पे हम कौन कौन से लेवल हैं जिन पे हम अपना ट्रेडिंग प्लान करेंगे। तो मंडे के लिए हमारा जो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है वो रहेगा 42,640 और 42,430, और बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस रहा है वो इसी ट्रेडिंग जोन में रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे ऊपर जो रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा 42,555 का रहेगा। अगर इसको बैंक निफ्टी क्रॉस करके ये ट्रेंड लाइन, जो हमारा ट्रेंड लाइन बना हुआ है 5 मिनट के चार्ट पे, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे 42,600 का कॉल बाय कर सकते हैं। 42,600 का कॉल बाय करेंगे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद और उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके बैंक निफ्टी ऊपर सस्टेन करेगा तो हमारे पास फर्स्ट जो रेजिस्टेंस पॉइंट आएगा 42,716, जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है हमारे लिए, जो कि पिछले एक हफ्ते से हमारा हाई लेवल यही बना हुआ है। तो अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक कर देता तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल होंगे 42,855, 43,000, जो कि अल्टीमेट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर मंडे को बैंक निफ्टी हमारे ट्रेडिंग जोन को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, जो कि इसने अब 42,500 के लेवल पर ही अपना फ्राइडे को क्लोजिंग दिया, अगर इस लेवल के नीचे को बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होता है, या तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो 42,366, जो कि हमारा फ्राइडे का लो था। अगर इसको बैंक निफ्टी ब्रेक करता था, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होंगे तो 42,321, 42,244 एंड 42,165, और जो लास्ट लेवल है हमारे पास 42,000 का, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है।
तो आप इन लेवल्स को नोट करिए, तो मंडे के लिए आप अपना ट्रेडिंग प्लान इन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर एक वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।